नमस्कार दोस्तों, आप सबों के समक्ष आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ। हिंदी साहित्य के एक महान कवि कबीर दास की वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से आज शिक्षक दिवस भी है, तो हमारे जितने भी शिक्षक रहे हैं, उनका ही विशेष अनुकंपा रहा है कि मैं आप सबों से इस विषय पर बात कर पा रहा हूँ, तो उनका मैं आज चरण वंदन करता हूँ। कबीरदास की कबीरदास का एक दोहा भी है, गुरु गोविंद दोऊ खरे काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपनु गोविंदियो बताऊँ। तो इसके साथ मैं शुरू करता हूँ कबीरदास। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कबीरदास से संबंधित यह पूरा वीडियो प्रस्तुति आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास में जो उन पे उनकी सार्थक आलोचना की गई है, उस पे आधारित है। यह 8वां संस्करण वाणी प्रकाशन से लोक भारती प्रकाशन से छपी हुई पुस्तक है। उसका 8वां संस्करण 2008 है और जिसकी पुनरावृत्ति 2017 मेरे पास उपलब्ध है। उसी से इसमें आंकड़े को रखा गया है। तो पूरी तरह आचार्य शुक्ल ने जो कहा कबीरदास को लेकर के, उसी पे आधारित है यह वीडियो। मैंने सोचा कि आज शिक्षक दिवस है, तो हमारे शिक्षक की दी हुई कुछ विशेष उपलब्धियों में से एक मैं यह वीडियो बना के आपके समक्ष प्रस्तुत करूँ। मेरे बीए में जो शिक्षक थे, वो कबीरदास को बहुत पसंद करते थे। उन्होंने मुझे 3 साल तक कबीरदास को पढ़ाया है। 3 साल लगातार कबीरदास को उन्होंने पढ़ाया, गाहे-बगाए यहाँ-वहाँ से। तो उन पे बात करना बहुत बड़ी बात है, उपलब्धि है, लेकिन मैं उस योग्य नहीं हुआ हूँ। मैं बस आंकड़े आपको बता सकता हूँ। कबीरदास हिंदी साहित्य के एक लेखक के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जब इनको समाज के दायरे में हम जाते हैं, तो वो बस रचनाकार नहीं हैं, वो भगवान की तरह हैं, अवतार की तरह उनका पूजा-अर्चन होता है। तो उन पे मैंने ये वीडियो आज बनाने का प्रयास किया। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं घनश्याम, हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप यहाँ देख रहे हैं, ये कबीरदास हमारे धर्म सुधारक हैं, विचारक हैं, दार्शनिक हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के पैरोकार हैं, कट्टर आलोचक हैं, जो हमारे धार्मिक कर्मकांड, चाहे वो हिंदुओं के हों, मुस्लिमों के हों या किसी अन्य धर्म के ही क्यों ना हो, उनके कट्टर विरोधी हैं कर्मकांड के। तो ऐसा ही उनका व्यक्तित्व है। तो ये 1398 से 1518 इनका समय है। 120 वर्ष लगभग ये ज़िंदा रहे। आगे हम देखते हैं, तो निर्गुण वाद है हिंदी साहित्य के भक्ति कालीन समय में, उनके प्रवर्तक कवि के रूप में इनको स्वीकारा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हीं से हिंदी में निर्गुण संप्रदाय, निर्गुण कविता की शुरुआत की है। जो हमारे कबीरदास हैं, उनका जो कर्मस्थली है, वो बनारस उनका कर्मस्थली है और मगहर में इन्होंने अपना देह त्याग किया, प्राण त्याग किया। वो कहते थे कि अगर मैं बनारस में पैदा हुआ, बनारस में रहा, मैंने 120 वर्ष लंबा जीवन जिया, लेकिन बनारस में ही अगर मैं मरूँ, जहाँ से सीधा स्वर्ग जाया जाता है, वहाँ आदमी के शरीर का कोई महत्व नहीं है। वह क्षेत्र जो है विशेष, जो भगवान भोलेनाथ की धरती है, वह जो विशेष क्षेत्र है, उस क्षेत्र की ही विशेष अनुकंपा है कि आप वहाँ देह त्याग करने के आपका देह त्याग वहाँ होने से ही आप स्वतः स्वर्ग को चले जाते हैं। तो कबीरदास ने कहा कि मैंने जो इतना लंबा जीवन जिया, जो भी काम किया, अगर मैं यहाँ बस मरने से स्वर्ग चले जाऊँ, तो उस कार्य का मेरा कोई मोल नहीं रहेगा। इसलिए मैं यहाँ से दूर वैसे जगह जाऊँगा, जहाँ से मरने के बाद सीधा नर्क में जगह मिलती है। तो वो मगहर चले जाते हैं। मगहर को लेकर के प्रसिद्ध है कि जो मगहर में मरते हैं, वह नर्क जाते हैं। तो मगहर जाते हैं, वहाँ अपना देह त्याग करते हैं। कबीरदास जी एक मुस्लिम परिवार, जुलाहे परिवार में पले-बढ़े थे।
इनके जन्म को लेकर बहुत सारी किंवदंतियाँ भी हैं, तो उनमें से एक किंवदंती है कि ये लहरतारा तालाब में पाए गए थे। हाँ, नीरू और नीमा नामक जुलाहे थे उनके, उन्होंने इसे पाया था। शुक्ल जी इस बात का ज़िक्र भी करते हैं और आगे हम जब बढ़ते हैं, शुक्ल जी आगे जब चलते हैं तो वो शुक्ल जी बताते हैं कि जो मुस्लिम लोग हैं वो भी इनके अनुयायी हैं और हिंदू लोग भी हैं। तो इनके जो धर्म इनका जो गुरु है, कबीरदास के जो गुरु हैं, उनको उनका अलग मतलब अलग मत है, 2 अलग संप्रदाय के अलग-अलग मत हैं। मुस्लिम लोग अलग मानते हैं, तो हिंदू लोग अलग मानते हैं। लेकिन जो सर्वविदित है वो स्वामी रामानंद है। स्वामी रामानंद रामानुजन के शिष्य परंपरा में 14वें स्थान पे आए थे, तो उन्होंने एक ऐसे धर्म उपासना पद्धति की शुरुआत की थी जिसमें कि सभी को स्थान मिल रहा था। तो कबीरदास ने उनको अपना गुरु माना, उनके सत्संग को सुना और वहाँ से इन्होंने राम नाम की दीक्षा ले ली। तो जो मुस्लिम अनुयायी हैं कबीरदास के, वो कहते हैं कि फ़कीर शेख तकी इनके गुरु हैं। कबीरदास पढ़े-लिखे नहीं थे, लेकिन इन्होंने जो कही, जो गाई, इनके पूरे वाणी को उनके एक शिष्य ने संग्रहित किया, जिसका नाम बीजक रखा गया। बीजक के 3 भाग हैं, रमैनी, शबद और साखी। जो साखी है, साखी में मुख्य रूप से सांप्रदायिक शिक्षा है, सिद्धांत है, दोहे में ये पूरा साखी रचा गया है और इसकी भाषा जो है सदुक्कड़ी भाषा है। शुक्ल जी ऐसा कहते हैं कि इनकी भाषा सदुक्कड़ी भाषा है। सदुक्कड़ी भाषा खड़ी बोली में जब पंजाबी का मिश्रण कर दिया जाता है तो उससे बनता है। तो उस तरह का इनका ये साखी है। ये भाषा इनमें इसलिए आया था कि इन्होंने बहुत अधिक भ्रमण किया था देश का। और जो रमैनी है और शबद है, ये इनके गाने के पद का संग्रह है और इनके गाने के पद में ब्रज भाषा और पूर्वी बोली, इन दोनों का मिश्रण है। तो ये इनके व्यक्तित्व से, जीवन से संबंधित तथ्य हुए। हिंदी साहित्य में जब हम शुक्ल जी के इतिहास को पढ़ते हैं, तो वो बताते हैं कि जो ये पहला आप इसका कोटेशन देख रहे हैं कि रामानुजन की शिष्य परंपरा में होते हुए भी रामानंद जी भक्ति का एक अलग मार्ग निकाल रहे थे, जिसमें जाति-पाति का भेद और खान-पान का आचार दूर कर दिया गया था। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ। तो ये राम नाम की जो उनकी दीक्षा थी कबीर की, वह रामानंद जी से लिया गया था। ये पूरी तरह से शुक्ल जी कहते हैं। आगे वो कहते हैं शुक्ल जी कि जो अद्वैतवाद के स्थूल रूप का कुछ परिज्ञान उन्हें रामानंद जी के सत्संग से पहले ही था और जब तक रामानंद जी से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, उनसे उन्होंने शिक्षा नहीं ग्रहण की थी, उससे पहले ही अद्वैतवाद का कबीरदास को कुछ ज्ञान था। बनारस में रहने का यह भी एक ख़ास बात है कि आप शिक्षित ना होते हुए भी जो हमारा एक शैक्षणिक पद्धति है, जो डिग्री की पद्धति है, वो आपके पास ना होते हुए भी आप हर जगह जब जाइएगा तो आपको अलग-अलग शैक्षणिक संस्थान मिलेंगे जो चौराहे पे मिल जाते हैं। वहाँ आपको ज्ञान की बहुत सी बातें मिल जाती है, तो वो धार्मिक स्थल भी है। हमारे सबसे अधिक धार्मिक स्थल पावन धार्मिक स्थल है, तो उनका भी एक अलग आनंद है। तो कहते हैं कि कबीर को पहले से था रामानंद जी से दीक्षा लेने से पहले से। फल यह हुआ कि कबीर के राम धनुर्धर साकार राम नहीं रह गए। जब उन्होंने राम नाम का दीक्षा लिया और उससे पहले अद्वैतवाद का उनको बाकायदा ज्ञान था। जब उन्होंने इसका ग्रहण किया, तो यह जब ग्रहण किया राम नाम और अद्वैतवाद उन दोनों को मिलाया और कह रहे हैं कि उससे उनके जो राम हैं वह ब्रह्म के पर्याय हुए, ना कि दशरथ सूत हुए। हाँ, राम धनुर्धरधारी साकार राम हुए, बल्कि वे ब्रह्म के पर्याय हो गए। कबीरदास लिखते भी हैं कि दशरथ सूत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। तो दशरथ सूत तीनों लोक को बखानते हैं, आप कहते हैं इस तरह। लेकिन राम नाम का क्या आप अर्थ समझते हैं? क्या उसका वास्तविक अर्थ आपको पता है? आगे शुक्ल जी कहते हैं कि उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ, जो कबीरदास की रचनाओं में मिलता है, कि उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद
हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना एक पंथ खड़ा किया। उनकी वाणी में ये सब अवयव स्पष्ट लक्षित होते हैं। तो आप जब कबीरदास को पढ़ते हैं, तो उसमें उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद को लिया था, भावात्मक रहस्यवाद को लिया था, ये सूफियों से लिया गया था। हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों का अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके उन्होंने एक खिचड़ी बनाया और उससे इन सभी का कुछ न कुछ तथ्यात्मक, सैद्धांतिक जो पहलू है, आपको कबीरदास में देखने को मिलेंगे। पूरा उनका ही संग्रह है। आगे लिखते हैं कि कबीर के जो वचन हैं, उसमें कहीं निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म सत्ता का संकेत मिलता है। उदाहरण के रूप में पंडित मिथ्या करहूँ विचारा, ना वह सृष्टि ना सिरजनहारा। ज्योति स्वरूप काल नहीं उपमा, वचन न आहि शरीर। थूल अधूल पवन नहीं पावक, रवि शशि धरणी न नीर। और कहीं सर्ववाद की झलक मिलती है। सर्ववाद भी कबीर के रचनाओं में देखने को मिलता है। आपो ही देवा, आपो ही पाति, आपो ही कुल, आपो ही है जाति। और कहीं सोपाधि ईश्वर की, जैसे साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दो। तो ये सब कबीर की रचनाओं में आपको मिलेंगे। आगे कहते हैं कि देशाचार और उपासना विधि के कारण मनुष्यों में जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है, उसे दूर करने का प्रयास उनकी वाणी बराबर करती रही। यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे, पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटीली और व्यंग चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थी। इनकी युक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता था। तो शुक्ल जी कहते हैं कि जो कबीरदास हैं, वो पढ़े लिखे ना नहीं थे, फिर भी उनकी जो प्रतिभा थी बड़ी ही प्रखर थे और उनके मुँह से जो बातें निकलती थी, वो बड़ी ही चुटीली और व्यंग चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थी। उनके जो उनकी जो उक्तियाँ थी, उनमें विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को जो है आकर्षित करता था। जैसे नैया बीच नदिया डूबती जाए। अब नाव में ही नदी के डूबने की बात वो करते थे। ये जो उल्टा असंभव सा प्रतीत होता है, वैसी बातें वो क्या करते थे। इसलिए इनकी बातें बहुत ही चुटीली होती थीं। कबीरदास का पीछे के इतिहास से जोड़ते हुए दिखाना चाह रहे हैं कि उनका कहाँ-कहाँ से उन्होंने क्या-क्या लिया। तो लिख रहे हैं शुक्ल जी कि जिस प्रकार कुछ वैष्णवों में माधुर्य भाव से उपासना प्रचलित हुई थी, उसी प्रकार सूफियों में भी ब्रह्म को सर्वव्यापी प्रियतम या माशूक मानकर हृदय से उद्गार प्रदर्शित करने की प्रथा थी। इसको कबीरदास ने ग्रहण किया था। कबीरदास ने जो वैष्णव में माधुर्य भाव की उपासना प्रचलित हो गई थी, हाँ, और सूफियों में जो भगवान हैं, वो उनको प्रियतम या माशूक मानकर उनकी अर्चना पूजा-अर्चना की जाती थी। तो उसी तरह का कबीरदास ने भी उन दोनों से कुछ न कुछ ग्रहण कर लिया। और आगे कहते हैं कि जो कबीरदास में भावात्मक रहस्यवाद पाया जाता है, वो सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। जब कबीरदास हुए, तो उस वक़्त भारत में सूफी संप्रदाय का भी विशेष बोलबाला था। तो वो जो ईश्वर हैं, उनको प्रेमी मानता था और खुद को प्रेमिका के रूप में जो विरह की बात है, वो बताया करते थे सूफी लोग। तो वह जो भावात्मक रहस्यवाद है, जो आपको मीरा में दिखता है और फिर आपको यहाँ महादेवी वर्मा में भी आके कुछ न कुछ दिखेगा भावात्मक रहस्यवाद, तो वो झलक सूफियों के सत्संग का प्रसाद था कबीर को। कबीरदास की जो रचना है, उनको लेकर के ये कहते हैं कि जो कबीर के शिष्य थे, जो आपको कर्सर दिख रहा है, शिष्य धर्मदास, उन्होंने संवत 1521 में 1500 संवत 1521 में कबीरदास का जो वर्ष है, उम्र है, वो 64 वर्ष थी। तो उस समय धर्मदास ने कबीर की पूरी वाणी का संग्रह किया। और जो सबसे प्राचीन प्रति का पता लगता है, जो सबसे प्राचीन प्रति शुक्ल जी के ज़माने तक मिला था, जिसका पता लगता हुआ संवत 1561 को लिखी हुई बताई जाती है। ये दोनों में 40 वर्ष का फ़र्क है। तो 40 वर्ष बाद मूल प्रति के ना मिलने की बात करते हैं वो। धर्मदास ने उनके रचनाओं को संग्रहित किया, ये बात तो सर्वविदित है। तो 1561 संवत जो है, संवत में जब आप 57 ईयर 57 वर्ष घटाते हैं, कम करते हैं, तो आपको ईस्वी मिलता है। तो ये ईस्वी निकालने के लिए आप इसमें 57 वर्ष घटा सकते हैं। शुक्ल जी आगे कहते हैं कि जिस सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः
साखी के भीतर है, जो दोहों में ये मैंने पहले बता दिया है शुरू-शुरू में, भीतर है, जो दोहों में है। इसकी भाषा सदुक्कड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है, पर रमैनी और शब्द में गाने के पद हैं, जिनमें काव्य की ब्रज भाषा और कहीं-कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। इससे जो शुक्ल जी निष्कर्ष निकालते हैं, कहते हैं कि खुसरो के गीत की भाषा भी हम ब्रज दिखाए हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि गीतों के लिए काव्य की ब्रज भाषा भी स्वीकृत थी। तो इससे यह निष्कर्ष निकाल रहे हैं शुक्ल जी कि कबीर में के जो गीत हैं, उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग मिलता है और खुसरो भी गीत के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं। लिखा है कि खुसरो के गीत की भाषा और कबीरदास के गीत की भाषा जो है, वह दोनों में ब्रज का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारे उस ज़माने के रचनाकार थे, लेखक थे, संत थे, साधु थे, वो अपने गीत की भाषा ब्रज भाषा ब्रज भाषा का उपयोग करते थे, गीत को गाते थे, बनाते थे। तो यह स्वीकृति थी, एक सामान्य स्वीकृति थी साहित्य जगत में कि हम ब्रज भाषा का उपयोग गीत के लिए कर सकते हैं। कबीरदास की भाषा को लेके जो शुक्ल जी कहते हैं कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं-कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। कह रहे हैं कि जो भाषा है वह बहुत ही परिष्कृत और परिमार्जित नहीं है, जैसे कि हमारे तुलसीदास की भाषा है। उस तरह का इनकी भाषा नहीं है, परिमार्जित और परिष्कृत। इनकी उक्ति में जो विलक्षणता है और चमत्कार है, विलक्षण और चमत्कार है, उसी का प्रभाव है कि वह इतने अधिक प्रसिद्धि पा पाए। कबीरदास ने चलती बोली में अपनी वाणी कही, पर वह बोली बेठिकाने की थी, उसका कोई नियत रूप ना था। सौरसेनी अपभ्रंश या नागर अपभ्रंश का जो सामान्य रूप साहित्य के लिए स्वीकृत था, उससे कबीर का लगाव ना था। उन्होंने नाथपंथियों की सदुक्कड़ी भाषा का व्यवहार किया, जिसमें खड़ी बोली के बीच राजस्थानी और पंजाबी का मेल था। तो कबीरदास की भाषा को लेकर कहते हैं कि ये चलती थी। कबीरदास कहते भी हैं भाषा को लेकर कि संस्कृत है कूप जल, भाषा बहता नीर। तो भाषा जो है वह बहता हुआ नीर है। तो इस तरह कबीरदास कहते भी हैं, तो वो सामान्य जनों की भाषा उठाते हैं, लोगों की भाषा उठाते हैं, ना कि शिक्षित बल्कि जो अपढ़ हैं। उनको भी समझाई जाए बातें, वैसी भाषा की बात करते हैं कबीरदास। तो कहते हैं वो बेठिकाने थी, उसका कोई नियत रूप नहीं था, निश्चित रूप नहीं था जिसका कि प्रयोग साहित्य में किया जा सके। उन्होंने कबीर ने जो भाषा ली, वह सौरसेनी अपभ्रंश और नागर अपभ्रंश का जो सामान्य साहित्यिक रूप था, स्वीकृत रूप, उससे अलग नाथपंथी जो कबीरदास से बहुत पहले हुए नाथपंथी योगियों की जब हम बात करते हैं, तो कबीरदास से हिंदी साहित्य में बहुत पहले होते हैं नाथपंथी। तो उनकी जो भाषा है सदुक्कड़ी भाषा, उनका व्यवहार किया है। हर हर भाषा को भाषा के मुख्य शब्दों को उन्होंने मिलाया और एक अलग ही तरीके का भाषा का निर्माण कर दिया। तो उनका व्यवहार इसमें देखने को मिलता है, कबीरदास में देखने को मिलता है। कबीरदास की रचनाओं से कुछ उदाहरण शुक्ल जी ने दिए हैं, जो उन्होंने अपनी बात को समझाने के लिए, साबित करने के लिए दिए हैं। उनका जो रूप है यह है तत्व। पहला उनमें से पहला है 2-3 आपको मैंने पहले कोटेशन के साथ ही बता दिया, उद्धरण के साथ ही उसका भी उपयोग कर लिया था। तो यहाँ मैं जो छूट रहा था उनको मैंने यहाँ रखा है। तो वो है पहला उनमें से पहला है तत्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा, जाग बलिक और जनक संवादा, दत्तात्रेय वहे रसवादा। अगला जो है गहना एक कनकते गहना, इनमें भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करी थापिन, एक निमाज एक पूजा। सूर समान चंद में दो किया घर एक, मन का चिंता तब भया, कछु पुरविला लेख। आकाशे मुखी औंधा कुआं पताले पनिहारी, ताका पानी को हंसा, पीवे बिरला आदि बिचारे। ये कबीरदास के दोहे हैं, उनकी रचनाएँ हैं, वो जो गाते थे वो है। आगे जो है कि दिन भर रोज़ा रहत है रात, ये तो बहुत प्रसिद्ध है, आप लोग इनको बार-बार इसका उपयोग भी करते हैं। दिन भर रोज़ा रहत है, राती हनत है गाय, यह तो खून व बंदगी कैसे सुखी खुदा। अपनी देखी करत नहीं अहमक, कहत हमारे बरन किया, उसका खून तुम्हारी गर्दन, जिन तुमको उपदेश दिया। तो कबीरदास की ऐसी ही थी जो सामान्य जनों की भाषा थी, उसी में वो अपनी बात कहते थे। आगे वो कहते हैं बकरी पाती खाती है ताको कारी खाल, जो नर बकरी खात है तिनका कौन हवाल। तो ये कबीरदास के हैं।
आगे है कोई ज्ञानी जगत में उल्टी वेद बुझे, पानी महापावक बड़े अंधेई आँखें सूझे, गाय तो नाहर को धरि खायो, हिरना खायो चीता। इसमें आप देख रहे हैं उलट बाँसियों का इन्होंने प्रयोग किया है, जिसको लेके शुक्ल जी कहते भी हैं कि ये जो चमत्कार की बात करते हैं, अलग तरीके का विस्मय वाला बात कर देते हैं, तो वैसे ही यहाँ कि पानी महापावक बड़े अंधई आँखिन सूझे। तो ये मुश्किल काम लगता है, लेकिन ऐसा कबीरदास कहते हैं। उनका यह एक प्रतीक योजना है कबीरदास का कि वो एक अलग तरीके का आपको प्रतीक दिखाते हैं, एक अलग तरीके का आपको अ, सोचने का नज़रिया देते हैं। नैया बिच नदिया डूबती जाए। ये भी कहते हैं कि ये मैंने पहले ही बताया था, मुझको तू क्या ढूँढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास का एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूँढहि बन माही। तो जो हमारे नाभि में जो है मृग के नाभि में जो है कस्तूरी बसता है, सेंट जिसको हम कह सकते हैं हाँ, तो वो ब ब बसता है वहाँ, लेकिन जो मृग है वह उनके महक से इतना मोहित हो जाता है कि चारों ओर घूमने लगता है। लेकिन वह पा नहीं पाता, अपने भीतर नहीं देख पाता है, तो अपने भीतर देखने की बात करते हैं, तो मुझको तू क्या ढूँढे बंदे मैं तो तेरे पास में। तो ऐसी ही बात कबीरदास करते हैं। साईं के संग सासुर आई, संग न सूती स्वाद न जाना, गा जीवन सपने की नाई। जना चारि मिली लगन सुधागो, जना पाँच मिली मारो छायो, भयो विवाह चली बिनु दुल्हन, दूल्हा बाट जात समधि समझाए। तो ये इनमें जीवन का प्रतीक है कबीरदास की रचना में। वो वहाँ से इस बात को रखते हैं, जीवन से निकाल के रखते हैं। उनका जो "हिं बलि कब देखूँगी तोहि, अहनहि आतुर दर्शन कारिणी, ऐसी व्यापी मोहि, नैन हमारे तुमको चाहे रति न माने हारि, बिरह अग्नि तन अधिक जरावे, ऐसी लेहूँ बिचारी, सुनहु हमारी दादी गोसाई, अब जनि करहूँ अधीर, तुम धीरज मैं आतुर स्वामी, काँचे भारे नीर, बहुत दिनन के बीच रे, माधो मन नहीं बाँधे धीर, देह छता तुम मिलहु कृपा करी, आरती वंत कबीर। तो ये कबीर की रचनाएँ थी और कबीर पे शुक्ल जी के जो विचार थे, उनको मैंने इनमें रखने का प्रयास किया है। कबीरदास हिंदी साहित्य ही नहीं, बल्कि पूरे जनता के लिए एक ऐसे प्रतीक के रूप में हैं, जिन्होंने खुलकर बात करने की बात की, जीवन को जीने का सही नज़रिया देने का प्रयास किया और बुद्ध की तरह ही परिवर्तन की बात की, सुधार की बात की। तो उन पे हज़ारों शोध हुए हैं, हज़ारों पत्रिका विशेषांक निकले हैं। तो उन पे एक छोटे से वीडियो में बात नहीं की जा सकती है और उन पे ये इतनी ते 20-25 मिनट की वीडियो से कुछ होगा भी नहीं। मैं बस तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा था। यह मेरा कबीरदास पे प्रथम वीडियो था दोस्तों, तो मैं इन पे दूसरा वीडियो भी लाऊँगा, जिनमें मैं मुख्य रूप से कबीरदास पे काम करने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी की कबीर पुस्तक से कुछ तथ्य को रखूँगा और वह आपके अन्य परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को भी हल कर देंगे। हल करने का मैं प्रयास करूँगा कि वैसा मैं वह वीडियो प्रस्तुति बनाऊँ कि जिससे आपके बहुत से प्रश्न का समाधान हो सके। तो आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे हौसले को बुलंद करें। शुक्रिया।